एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के मार्च को पुलिस की इजाजत नहीं। 300 विपक्षी सांसदों ने राहुल गांधी की अगुवाई में चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च का किया ऐलान। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेताओं को मिलने का वक्त दिया है। जयराम रमेश को चिट्ठी लिखकर आज दोपहर 12 बजे मिलने का वक्त दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया है। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश। कांग्रेस ने आज महासचिवों, प्रभारियों और संगठन के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे अध्यक्षता। मतदाता सूची के मामले को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। वोट चोरी वाले बयान पर सबूत मांगे हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी से सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा है ताकि उसके आधार पर आरोपों की जांच हो। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। 10 दिन के अंदर शपथ पत्र देने को कहा। राहुल गांधी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रामपुर और मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली की बात कही। बिहार में एसआईआर को लेकर 1 अगस्त से अब तक किसी राजनीतिक दल ने कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। चुनाव आयोग ने दी है जानकारी। बिहार में क्राइम कंट्रोल हुआ है, ये सिर्फ सीएम नीतीश के लीडरशिप में संभव है, चिराग पासवान का बयान। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा है कि राहुल गांधी अपना आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है। चुनाव आयोग ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को नोटिस जारी किया है। 2 एपिक नंबर पर 14 अगस्त तक जवाब मांगा है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले विजय सिन्हा, एक जगह से नाम हटाने की अर्जी दी है। बीएलओ को फॉर्म भरकर दिया था। जन्मतिथि में संशोधन करने का भी आवेदन है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सवाल पूछा। विजय सिन्हा लखीसराय और बांकीपुर के वोटर हैं, ये गड़बड़ी डिप्टी सीएम की है या चुनाव आयोग की? विजय सिन्हा के 2 वोटर कार्ड को लेकर बोले सांसद पप्पू यादव, डिप्टी सीएम एक जिम्मेदार का पद है, उनको करनी चाहिए अपनी गलती स्वीकार। बिहार एसआईआर के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सांसद पप्पू यादव और टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने याचिका दी है। कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। राहुल गांधी के फर्जी वोटिंग के लगाए आरोपों पर हो सकता है हंगामा। लोकसभा में आज पेश किया जाएगा इनकम टैक्स बिल। नए बिल में बैजंत पांडा की अध्यक्षता वाली सिलेक्ट कमेटी की ज्यादातर सिफारिशें होंगी शामिल। आज सांसदों के लिए नए बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सांसदों के लिए 184 नए टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट्स बनाए गए हैं। पीएम मोदी सांसदों के आवास परिसर में सिंदूर का पौधा भी रोपेंगे। श्रमजीवियों के साथ संवाद करेंगे। पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा। बेंगलुरु में किया रोड शो। सड़क किनारे दोनों तरफ खड़े लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। बेंगलुरु में पीएम ने 3 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर से पुणे के बीच चलेंगी ये ट्रेनें। बेंगलुरु में पीएम बोले, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी। पाकिस्तान में कई किलोमीटर घुसकर सेना ने आतंकियों को मारा। कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह बोले, आतंकियों को पनाह देने पर बहुत कम देशों ने पाकिस्तान की निंदा की है। यह हमारी विदेश नीति का फेलियर है। यूपी विधानसभा में आज हंगामे के आसार। 14 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। विपक्ष ने यूपी विधानसभा सत्र में बाढ़, स्कूल मर्जर, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की मांग की है। 13 अगस्त को सुबह 11 बजे से 14 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक लगातार चलेगी विधानसभा विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा होगी। 24 घंटे से ज्यादा के विधानसभा सत्र चलाने को अखिलेश यादव ने बताया पागलपन। कहा कि आपने 9 साल में कोई काम नहीं किया और लोगों को 24 घंटे जगाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम विधानसभा सत्र के लिए तैयार हैं, विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। सीएम योगी ने बीजेपी विप टीम के साथ की बैठक। मानसून सत्र की रणनीतियों पर चर्चा की। चेन्नई में एयर इंडिया के विमान की आपात लैंडिंग। तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रहा था विमान। फ्लाइट में कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल समेत कई सांसद और यात्री सवार थे। वेणुगोपाल बोले, हम पायलट की सूझबूझ और किस्मत से बचे हैं, मामले की जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को दी गई है चुनौती। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इंदौर में कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया। कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जरूरी हैं। मोहन भागवत बोले, आज शिक्षा और स्वास्थ्य कमर्शियलाइज्ड हो गया है। अब ये ना तो सस्ती है और ना ही सुलभ है। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज भी भारी बारिश का अनुमान है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। यूपी के मोहाबा में बारिश के बीच एक मकान जमींदोज चरखी ब्लॉक में बशाट गांव में घटना हुई है। हादसे के वक्त मकान के अंदर कोई मौजूद नहीं था। यूपी के फतेहपुर में 200 साल पुराने मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताने के बाद तनाव। हिंदूवादी संगठनों ने आज मकबरे में पूजा करने का ऐलान किया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक सोसाइटी में रेजिडेंट के साथ मारपीट। सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। सतना में दिन दहाड़े दबंगई। बाइक सवार युवक की कट्टे की नोक पर पिटाई किया, वीडियो वायरल। गाजियाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने 112 पुलिस वैन को मारी टक्कर। हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत, एक पुलिसकर्मी घायल, ड्राइवर मौके से फरार। वलसाड में बस स्टैंड पर टेम्पो ने कई लोगों को मारी टक्कर। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया।
टेम्पो खड़ा करके चालक गया था चाय पीने। अंदर बैठे छोटे बच्चे के हैंड ब्रेक खींचने से ढलान के चलते लुढ़क कर टेम्पो आगे गया। पटना में सोलर पावर पैनल के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद काबू पाया। लाखों का सामान जला। कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में हाथी के हमले में केरल का एक सैलानी जख्मी हुआ, अस्पताल में भर्ती। तुर्की में पश्चिमी हिस्से में रविवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.1 नापी गई है। भूकंप का केंद्र बलिकेसिर में प्रांत में था। तुर्की में भूकंप की वजह से कई जगहों पर इमारत ढही। मलबे में दबने से एक की मौत, 29 लोग जख्मी। भूकंप की वजह से दहशत फैली। विराट और रोहित के वनडे क्रिकेट के भविष्य पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं है बीसीसीआई। दोनों खिलाड़ियों के फेयरवेल की अटकलें की खारिज। T20 एशिया कप पर ध्यान। रोहित और विराट के वनडे क्रिकेट से संन्यास को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले सौरव गांगुली, दोनों अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो खेलना जारी रखना चाहिए।